अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है यहूदी लोग कभी इस्लाम क्यों कबूल नहीं करते हैं। तो ये बात मैंने भी देखी है कि यहूदी लोगों के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है या ना के बराबर ही होंगे। और धर्मों के तो फिर भी सुनने में आ जाता है, ईसाई लोगों के बारे में या हिंदू धर्म के लोग भी कबूल कर लेते हैं इस्लाम, लेकिन यहूदियों के बारे में नहीं इतना कुछ सुनने में आता है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। तो आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम लोग ये तो सुनते रहते हैं कि फला इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो मुसलमान बन गया है, फला ईसाई बन गया है। ये भी सुनते रहते हैं कि इसने ये धर्म छोड़ दिया तो उस इंसान ने वो धर्म छोड़ दिया। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी बात हम लोगों को दुनिया भर के यहूदियों के बारे में बमुश्किल ही सुनने को मिलती है। बल्कि ये कह सकते हुँ। हैं कि यहूदियों के बारे में कभी इस तरह की कोई खबर दिखाई ही नहीं देती है। मिसाल के तौर पर अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले इस चार्ट को ही देख लीजिए। इसमें ये दिखाया गया है कि हर साल दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग मुसलमान बनते हैं, इस्लाम अपनाते हैं, वो आखिर दुनिया के किन किन धर्मों और किन किन मजहब से आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ईसाइयत, जिसका मतलब ये बनता है कि हर साल दुनिया भर में जितने भी लोग मुसलमान बनते हैं उनमें से 60 से 70% लोग ईसाइयत से आते क्रिश्चियंस होते हैं। हैं, और इन ईसाई लोगों अच्छा। का ताल्लुक भी मेनली दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसा कि अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी से होता हुँ। है। जबकि दूसरे नंबर पर एथिज्म है, जिस कम्युनिटी के लोगों को हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं। मतलब हर साल दुनिया भर के अंदर इस्लाम अपनाने वाले लोगों में 15% के करीब लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बैकग्राउंड एथिज्म का होता है। इसके बाद हिंदुइज्म को मेंशन किया गया है, जो लगभग 5 से 10% बताया जा रहा है। उसके बाद बुद्धिज्म को हुँ। मेंशन किया गया है, जो लगभग 2 से 5% के करीब है। और सबसे नीचे मौजूद है जूडिज्म, मतलब कि यहूदियत, जो ईसा यहूदी 1% से भी कम है। अब आप में से बहुत 1% सारे से भी लोग कम ये है, भी मतलब सोच इन ये सकते लोग हैं हैं ही कि जब कम बहुत यहूदियों ज़्यादा। की टोटल आबादी ही दुनिया में बहुत कम है, कम 1 है। करोड़ के करीब है, तो जाहिर सी बात है, चाहे इस्लाम में कन्वर्ट होने का मामला हो या बाकी दूसरे किसी धर्म या रिलीजन में कन्वर्ट होने का भी अगर ग्राफ देखा जाएगा, तो उसमें बाकी मज़ाहिब, बाकी धर्मों के मुकाबले में यहूदियों की परसेंटेज कम ही नजर आएगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों का ये लॉजिकल रीजन सही भी हो सकता था, लेकिन यहूदियों के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर यहूदी इस्लाम या दुनिया के बाकी किसी रिलीजन में कन्वर्ट क्यों नहीं होते हैं, इसका जवाब हम लोगों को उनके इतिहास से मिलेगा। आरएच नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के बाकी धर्मों और मज़ाहिब की तरह जो यहूदियत है वो दरअसल सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक नस्ल, एक एथनिसिटी है। अब इसको आसान भाषा में समझना हो तो हम मिसाल के तौर पर आबादी के लिहाज से दुनिया के जो 2 बड़े रिलीजन्स हैं, मतलब कि ईसाइयत और इस्लाम, उनको ले सकते हैं। आज आपको ईसाई और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग दुनिया के लगभग हर द्वीप, हर देश और हर इलाके में नजर आएंगे। अब अलग अलग इलाकों से ताल्लुक होने की वजह से इन लोगों का मजहब भले ही सेम हो, लेकिन इनका जो कल्चर होता है, जो जबान होती है, या फिर जो इनकी नस्ल होती है, कलर होता है, इस तरह की तमाम चीजें एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। मतलब जो अफ्रीकन मुस्लिम होगा वो यूरोप के मुस्लिम से कम्प्लीटली अलग होगा। इसी तरह से जो एशियन मुस्लिम होगा वो अफ्रीकन और यूरोपियन मुस्लिम से अलग दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम मुसलमानों का रिलीजन भले ही सेम हो, लेकिन उनकी जो एथनिसिटी है वो सेम नहीं होती है। लेकिन यहूदियों के खुद सही के बात है। मुताबिक उनका ये जो रिलीजन है ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि एक एथनिसिटी है। तो अब यहूदी होने का मतलब ये होता है कि तमाम लोगों के एंसेस्टर्स, तमाम लोगों की जबान, तमाम लोगों का कल्चर सेम होता सेम है। होगी। और यहूदियों के मुताबिक उनका ये सिलसिला पिछले हजारों साल से, मतलब कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पोते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, जिनको इतिहास में इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, उनसे बिल्कुल ऐसा ही चला आ रहा है। यहूदियों के मुताबिक वो सारे के सारे, उनकी पूरी कम्युनिटी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। और इसी सैकड़ों या हजारों साल पुराने नस्ली सिलसिले को प्योर रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप देखेंगे कि यहूदी धर्म ना तो ये पसंद करता है कि उसकी कम्युनिटी के लोग किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं, और ना ही इस चीज को पसंद करता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को यहूदियों के द्वारा अपने अंदर कन्वर्ट किया जाए। मतलब दुनिया के बाकी रिलीजन्स की तरह यहूदी लोग ना तो खुद कन्वर्ट होते हैं और ना ही दूसरे लोगों को अपनी कम्युनिटी में कन्वर्ट कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चीज बिल्कुल 0% पर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब दौर काफी बदल चुका है, तो रेयर केसेस नजर भी आ जाते
हैं, मगर अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो महसूस होता है कि ये चीज़ बहुत सख्ती के साथ फॉलो होती थी। मतलब ना तो लोग इनकी कम्युनिटी में एंटर करते थे और ना ही ये दूसरी कम्युनिटी में जाते थे। दोस्तों, एक और फैक्टर ये भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ कि जब यहूदियों को उनकी यहूदी पहचान की वजह से ही टारगेट किया गया। अब वो चाहे रोमन एम्पायर का दौर हो या फिर अभी ताज़ा मामला हिटलर के दौर का हो, तो ऐसे हालात में अपने आप को बचाने के लिए, अपनी यहूदी पहचान को बचाने के लिए इन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया और फैमिली के एक मजबूत सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। आपस में यूनाइट होने की वजह से अब धीरे धीरे नतीजा ये निकला कि वो तमाम लोग के जो अभी तक सिर्फ सेम मजहब के हुआ करते थे, अब वो एक खानदान की तरह हो गए। और आज भी यहूदी कम्युनिटी में ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। यही वजह है कि अगर आज के दौर में कोई यहूदी इंसान दुनिया के किसी दूसरे रिलीजन से इंस्पायर हो भी जाए और यहूदियत को छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन में जाना भी चाहे, तो उसको सिर्फ अपना मजहब यानी कि यहूदियत ही नहीं छोड़नी होगी, बल्कि पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम, खानदान, एक कबीले को अच्छा। छोड़कर जाना होगा। और जाहिर सी बात है, ये काम करना दुनिया के किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। यही वजह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जो ये कह रहे होंगे कि आई एम अ ज्यूश बट एथिस्ट, मतलब ये कि मैं एक ज्यूश हूँ लेकिन नास्तिक भी हूँ। अब अगर इस चीज को किसी और मजहब या धर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज लॉजिकली मुमकिन ही नहीं है कि एक ही वक्त में कोई इंसान मुसलमान भी हो और नास्तिक हो, एक ही वक्त में कोई इंसान हिंदू या ईसाई भी हो और नास्तिक भी हो। ये ये भला तो अपना कैसे इंसान हो एक सकता ही है? धर्म फॉलो लेकिन करेगा ना। यहूदियों के केस में ये बिल्कुल मुमकिन है, और क्यों मुमकिन है ये अभी तक हम लोग जान चुके हैं। क्योंकि यहूदियत सिर्फ एक मजहब ही नहीं है बल्कि एथनिसिटी है। तो जो लोग भी ये कह रहे होते हैं, उनका कहने का मतलब यही होता है कि वो यहूदियत को एक मजहब के तौर पर तो अब नहीं मानते हैं, बल्कि नास्तिक हो चुके हैं, गॉड में यकीन ही नहीं रखते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक यहूदी के घर पर और यहूदी के तौर पर पैदा हुए हैं, तो अब अगर वो चाहें या ना भी चाहें तब भी वो पहचान उनके साथ मरते दम तक रहेगी। यहाँ पर एक और फैक्टर ये भी कंसीडर किया जाता है कि यहूदी लोग के जो आज के दौर में एक खानदान की तरह आपस में जुड़कर रहते हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत कम उम्र से ही अपनी जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको मानो मैंडेटरी बनाकर रखते हैं। मतलब ये कि उनके बच्चे बहुत कम उम्र से ही अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने जो रिलीजियस स्कूल्स होते हैं या मदरसा या फिर जो भी आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पर गुजारते हैं। एज अ रिजल्ट उनकी अपनी जो जबान है, मतलब कि हिब्रू, उस पर तो बच्चों की पकड़ बन ही जाती है। साथ ही साथ दुनिया के हर इलाके में उनका खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ अपने जो यहूदी कल्चर है या यहूदी धर्म है उसके अकॉर्डिंग होता है। शुरू से ही ऐसे माहौल में ढलने की वजह से बच्चा बड़ा ही एक कंप्लीट ज्यूश आइडेंटिटी के साथ होता है। यहाँ पर जाते जाते भला चोजन पीपल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? दरअसल यहूदियों में पिछले हजारों साल से ही ये मान्यता रही है कि वो लोग चोजन पीपल हैं, मतलब कि गॉड के चुने हुए लोग हैं, गॉड के सबसे पसंदीदा लोग हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हजारों साल पहले खुदा ने उनसे एक वादा किया था, उनसे एक प्रॉमिस किया था, और उस प्रॉमिस के तहत ही खुदा ने उनको अपनी सबसे पसंदीदा कौम बनाया था। मतलब ये कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, और जिस तरह का यूनिक रिश्ता खुदा के साथ उन लोगों का है उस तरह का किसी और का नहीं हो सकता है। यहूदी मानते हैं कि जब एक यहूदी पैदा होता है तो वो खुदा की तरफ से दी गई कुछ खूबियों और कुछ अलग जिम्मेदारियों के साथ पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई यहूदी कम्युनिटी का इंसान बाद में इनसे अलग हो भी जाए तब भी उसके अंदर से वो जिम्मेदारियां या वो खूबियां तो खत्म नहीं हो जाएंगी कि जो उसको एक यहूदी घर में पैदा होने की वजह से बाय बर्थ मिली हैं। और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के तहत अब अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का इंसान उनकी कम्युनिटी में आ जाए तो उसको भी वो खूबियां या वो जिम्मेदारियां तो नहीं दी जा सकेंगी कि जो बाय बर्थ मिलती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये थी वीडियो, और आपने जैसे कि देखा ना कि ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मानते हैं, और इनका एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि ये अपने आप को समझते हैं कि ये अल्लाह के बहुत जैसे प्यारे बंदे हैं, अल्लाह इनको जैसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये एक तरीके की इनकी गलतफ़हमी है। आप वो देखिए ना, आप गाज़ा का देखिए या फ़िलिस्तीन का देखिए कि इन लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे मारा लोगों को, और इनका तो कहना ये है कि मतलब यही अच्छे हैं, और इनके अलावा जो नॉन यहूदी हैं उन लोगों को कोई जैसे जीने का हक ही नहीं है। तो फिर कहाँ से तुम लोग अल्लाह के बंदे हुए, या अल्लाह तुम्हें चूज़ करेगा, जैसे अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा समझेंगे, तुम्हें तो अल्लाह फिर नहीं समझेंगे ना, क्योंकि तुम तो दूसरों के साथ बुरा ही कर रहे हो। लेकिन इनकी ये ऐसी गलतफ़हमी और इनकी सोच है ये इस तरीके की।
तो चलिए गाइज़ ये था मेरा रिएक्शन आई होप आपको वीडियो पसंद आया ना? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।